हेलो बच्चों। हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। हिंदी साहित्य की कक्षा 4 का अध्याय संख्या 2 बुद्धिमान बालक आज हम पढ़ने जा रहे हैं। हिंदी साहित्य हमें सिर्फ बोलना यानी भाषा ही नहीं सिखाता, अपितु जीवन जीने की कला, उसके महत्व और मूल्यों से भी हम सभी को अवगत कराता है। तो आइए इस अध्याय को प्रारंभ करते हैं। ये है अध्याय संख्या 2 बुद्धिमान बालक। ये एक कहानी है। आइए इस पाठ को शुरू करें। रोहित भूगोल की पुस्तक पढ़ते पढ़ते थक गया और पढ़ते पढ़ते ही उसे नींद आ गई। वैसे भी हम सभी को पढ़ते समय नींद आ जाती है, उसी तरीके से ये बच्चा है, उसे भी पढ़ते पढ़ते नींद आ गई। अचानक उसे लगा कि किसी ने उसके कमरे की कुंडी यानी गेट बंद कर दिया। उसने आंखें खोली तो एक हष्ट पुष्ट यानी एक अच्छा तगड़ा इंसान, भयंकर व्यक्ति को अपने पास उसने खड़ा हुआ देखा। रोहित डर के कांप उठा। उसे डर लग गया। उसने चिल्लाना चाहा, लेकिन तभी उस डरावने आदमी ने एक हाथ से उसका मुंह बंद कर दिया। रोहित समझ गया कि यह व्यक्ति और कोई नहीं, एक चोर है। कौन है? एक चोर। अब डरने से कोई बात नहीं बनेगी। रोहित चोर को भगाने का कोई उपाय सोचने लगा कि किस तरीके से ये चोर यहाँ से भाग जाए। वो तरकीब सोचने लग जाता है। अभी वह चोर रोहित के कान के पास अपना मुंह लगाकर फुसफुसाया और उसने कहा, चुपचाप पड़े रहो, जैसा मैं कहूं वैसे करते रहो, नहीं तो तुम्हारा काम तमाम कर दिया जाएगा, यानी नहीं तो तुम्हें मार दिया जाएगा। बताओ, तुम्हारे पिताजी ने गहने और रुपए कहाँ छुपा कर रखे हैं? रोहित कुछ देर तक तो चुप रहा। वह चोर से निपटने की युक्ति यानी तरकीब सोच रहा था। उसने अपने पिताजी को सावधान करने के लिए चोर की आंख बचाकर तकिए के नीचे एक घंटी का स्विच चुपचाप दबा दिया था। देर होती देखकर चोर ने नाराज होकर कहा, बताओगे या तुम्हें ऊपर जाना है? तुम ये बात बताओगे या फिर मैं तुम्हें मार दूं? बताता हूँ मामा, बताता हूँ। मेरे पिताजी ने गहने और रुपए घर के बाहर कुछ दूरी पर छिपा कर रखे हैं। घर के बाहर? चोर कहता है, घर के बाहर कौन रखता है? हाँ, घर के बाहर कुछ दूरी पर जमीन में गड़ा है वह संदूक। उसमें ये ढेर सारे गहने और सारे पैसे रुपए रखे हुए हैं। वो कहता है, ढेर सारे? तो कहता है, हाँ हाँ, ढेर सारे। मेरे पिताजी इस इलाके के सबसे धनी यानी सबसे अमीर व्यक्ति हैं। उनके विचार पुराने हैं। वे बैंक या घर में धन नहीं रखते, माल को जमीन में गाड़ कर वे रखते हैं। लेकिन तुम कैसे जानते हो कि तुम्हारे पिताजी ने माल घर के बाहर जमीन के नीचे दबा रखा है? तुम्हें कैसे पता? इस पर वो कहता है, एक दिन पिताजी मेरी माताजी को बता रहे थे, तब चुपचाप छिपकर मैंने ये सब बात सुन ली थी। तुम सचमुच बड़े समझदार बच्चे हो। तुम मुझे माल का पता बताओ, मैं तुम्हें ढेर सारे रुपए दूंगा, मौज करना। हाँ, अब फौरन माल के का पता मुझे बताओ। बता दूंगा, पर क्या तुम याद रख पाओगे? वो बच्चा कहता है। वो कहता है, मैं सब याद रख लूंगा। अच्छा मामा, सच सच बताओ, तुम एक कक्षा में कितने साल फेल हुए हो? परीक्षा में कितने अंडे मिले हैं? अध्यापक ने अंडे अध्यापक ने डंडे रोजाना कितनी बार तुम्हें खाने पड़े हैं? वो ये सवाल चोर से पूछता है। चोर कहता है, बकवास बंद करो, चुपचाप माल का पता बताओ। चोर गरजा यानी गुस्से से बोला। बच्चा कहता है, नाराज मत हो मामा, मुझे पता नहीं था आप इतने होशियार हैं। सुनिए और याद रख लीजिए, ठीक ठाक ठीक ठीक याद न रहे तो तुम्हारी सारी मेहनत बेकार जाएगी। उसने कहा, वक्त बर्बाद मत करो यानी समय खराब मत करो। बताओ, कहाँ दबा हुआ है माल, कहाँ छुपा है? रोहित ने जल्दी जल्दी बताना शुरू किया। लो, जल्दी जल्दी सुनो। गेट के अंदर बाएं और 50 कदम चलो, फिर दाएं और मुड़ो।
आगे लाल रंग की एक कोठी मिलेगी, वहां से बाईं ओर मुड़ो, पहले दायां फिर बायां, आगे 3 बार मुड़ो और 2 बार दाएं, फिर एक मैदान में पहुंच जाओगे। बाएं कोने की ओर सीधे 37 कदम चलो, फिर 21 कदम दाई ओर चलो, इसी तरफ दोनों ओर के 3-3 बार चलो। वहां तुम्हें पथरीली जमीन मिलेगी, उसी के 7 फुट नीचे गहरा है मेरे पिताजी का खजाना, उसे खोद कर निकालो और मालामाल हो जाओ। लेकिन मामा, मेरा हिस्सा मत भूलना, यानी मुझे देना, आप उसे मत भूलना। चोरों ने अपने दिमाग पर लाख जोर लगाया, लेकिन उसे कुछ भी याद नहीं रहा। वह परेशान होकर अपना सिर खुजाने लगा और बोला, इतनी ढेर सारी बातें भला कौन याद रख सकता है? तुम्हें यह सब कुछ कैसे याद है? मामा, तभी तो मैंने पूछा था कि तुमने एक एक कक्षा कितने कितने साल में पास की है। मैं तो हमेशा अपनी कक्षा में प्रथम यानी फर्स्ट आता हूँ। फिर सब बातें मुझे ठीक ठीक क्यों याद ना होंगी? अच्छा, ऐसा करो, बत्ती जलाकर कागज पेंसिल ले लो और सब कुछ अच्छी तरह से लिख दो। चोर ने क्या कहा? मैं याद नहीं रख पा रहा हूँ, तुम लिख लो। चोरों ने बत्ती जलाई और कागज पेंसिल, बत्ती यानी लाइट जलाई, और कागज पेंसिल लेकर गड़े धन का रास्ता लिखने में जुट गए। तभी कमरे का बगल वाला दरवाजा खोलकर रोहित के पिताजी, बड़े भैया रोहन, पड़ोसी चौधरी साहब और उनका बेटा कुछ पुलिस वालों के साथ वहां पर प्रविष्ट हुए, यानी आ जाते हैं। भागने का कोई रास्ता न देखकर चोर वहां का जहां का तहां बैठा रह गया, यानी चोर को भागने का कोई रास्ता नहीं मिला, वो वहीं बैठा रह गया। तब रोहित ने चोर से कहा, लो मामा, तुम्हारी सारी परेशानी का हल निकल गया। पिताजी खुद ही यहाँ आ गए। गड़े खजाने तक पहुंचने का रास्ता इनसे अच्छा कौन जान सकता है? पिताजी, अब मामा की आवभगत आप खुद ही करें। ये बहुत देर से आपके बिना परेशान थे। लेकिन कौन मामा? कैसा गड़ा खजाना? रोहित, बेटे तुम क्या कह रहे हो? रोहित के पिताजी ने रोहित से ये बात पूछी। वो बोला, तो पिताजी, आप मेरे मामा को भी नहीं जानते, अपने गड़े खजाने का भेद भी नहीं जानते? अजीब बात है। रोहित ने मुस्कुराते हुए ये बात अपने पिताजी से कही। अब किसी को भी यह समझने में देर न लगी कि रोहित ने गड़े खजाने का किस्सा गढ़कर किस तरह चोर को अपने जाल में फंसाया है। रोहित के मामा की बड़ी अच्छी खातिरदारी हुई। यह दूसरी बात है कि वह खातिरदारी रोहित के पिताजी ने खिला पिला कर नहीं, पुलिस ने अपने ढंग से की थी, यानी पुलिस पकड़कर उसको जेल में ले गई। तो इसी के साथ हमारा हिंदी साहित्य का अध्याय और कक्षा आज यही समाप्त होती है। फिर से हिंदी साहित्य में ऐसे रोचक अध्याय लेके आपके समक्ष प्रस्तुत होते रहेंगे। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।